हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में कंसेप्ट पे फोकस। आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 30 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कुछ एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, वॉल्यूम्स, फिर वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। क्लास 9th के अंदर मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को जाके देखें तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक नई चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे हम, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। जब किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं और उसकी जो डायमेंशंस है उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। और फ्रस्टम ऑफ ए कॉन एक नई चीज़ है यहाँ पे, उसको पढ़ोगे आप, ठीक है। तो बेसिक शेप्स जो आपकी सॉलिड की जो क्लास 9th के अंदर मैंने कवर की हैं, वो कौन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ जाके आप देखिए क्लास 9th के लिए। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लेक्चर का लिंक दे दूँगा। सो लेक्चर को अंत तक बने रहिए लेक्चर के साथ, पूरा कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह का कोई शेप है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के ऊपर कुछ ये सर्कुलर शेप एक बनाई गई है, हेमिस्फेयर बनाया गया है। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स हो गया। ये क्या है, ये वाला है हमारा पार्ट क्या, हेमिस्फेयर, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा क्यूबॉइड। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे हम इसका CS से फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, तो उसका तरीका क्या है, पहले इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लो, फिर इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लो। लेकिन ये जो ये वाली लाइन है ये कॉमन है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो सरफेस है वो कॉमन सरफेस है, लेकिन ये सरफेस ढका हुआ है, ठीक है, ओपन सरफेस नहीं है ये। तो ओपन सरफेस नहीं है तो ये वाला सरफेस हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये क्यूबॉइड जो सरफेस देगा वो इंक्लूडिंग दिस सरफेस देगा। तो ये सरफेस हमें उसके टोटल जो शेप का सरफेस एरिया आएगा, मतलब इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, उसमें से ये वाला सरफेस जो है माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो एरिया आएगा दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस कंबाइंड शेप, ठीक है। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हम एग्जाम्पल लेके आपको डिस्कस कर देते हैं। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बस कुछ टेक्निक्स हैं जो टेक्निक्स के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम शेप्स का, कंबाइंड शेप्स का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल 1 आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ से देख लेते हैं। रशीद गोटे प्लेइंग टॉप। टॉप लट्टू सबने बचपन में चलाया होगा। तो लट्टू जो है टॉप इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का लट्टू होता है, ओके। तो रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। उस पर कलर कुछ नहीं हुआ है। तो इसका जो रेडियस है, इसका जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। टोटल हाइट इसकी टॉप की 5 सेंटीमीटर है। He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है। The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area of the color. उस पर अब इसको टॉप पे जो है कलर करना है, तो इसका टोटल हमें एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन का सरफेस एरिया निकाल लो और इस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाल लो, ठीक है। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, क्लास 9th के अंदर पढ़ा है हमने। कोन का सरफेस एरिया होता है πr/l, ठीक है। कोन का सरफेस एरिया πr/l। और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हमने क्या पढ़ा था, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पढ़ा था हमने, जो है 4πr²। तो 4πr² का हाफ सर्किल का होता है 4πr², तो इसका हाफ हो जाएगा आपका 2πr², ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे।
समझ में आई बात? ओके, कर लोगे आराम से, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जब यहाँ पे देखो इसमें एल भी है, इसका जो आर होगा, कोन का जो आर आ जाएगा वो 3.5 का भी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.5/2। कोन के लिए भी यही होगा और हेमिस्फेयर के लिए भी यही होगा, आर की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोन की जो हाइट आएगी, देखो ये जो है 3.5 हो जाएगी, ये भी 3.5 हो जाएगी। तो कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, अगर इसकी बात करूँ तो टोटल है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, सॉरी ये 3.5 नहीं, 3.5 का हाफ हो जाएगा, रेडियस 1.75, ठीक है। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, ये टोटल है 5 सेंटीमीटर, उसमें से 1.75 माइनस कर दो तो ये बचेगा 3.25 क्या है, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन इज 3.25। रेडियस हमने निकाल लिया, रेडियस हमारी है 1.75। तो एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3.25 स्क्वायर प्लस 1.75 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एल की वैल्यू आ जाएगी 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में रखनी है, बस फॉर्मूले में रख के उसको प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप। और जितना उसका सरफेस एरिया होगा दैट सरफेस एरिया विल बी पेंटेड, तो उतना सरफेस एरिया हमें पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, आराम से कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम, देखो कैलकुलेशन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, कैलकुलेशन में नहीं करने वाला हूँ, वो तो आप, मैं सिर्फ यहाँ कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप अपने आप भी इजीली कर सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। 2 क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर। देखो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक यहाँ पे एक इस तरह का स्क्वायर टाइप बना है, उसके ऊपर जो है एक यहाँ कहीं इस तरह का एक हेमिस्फेयर रखा है। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर मेड ऑफ 2 सॉलिड, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फेयर। ये क्यूब है, इसकी जो डायमेंशन दी है वो 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका टोटल, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का। तो देखो मैंने आपको जस्ट जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, वो एग्जांपल इसी तरह समझाया था। जो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लो, तो CSA ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने, 6A स्क्वायर। तो 6A स्क्वायर मतलब ए कितना है, 5 है, तो 5 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाल लो। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया अभी अभी पढ़ा हमने 2πr स्क्वायर, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो वो हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर रेडियस। तो 2.1 × 2.1, 7 से ये कैंसिल हो गया 0.3, तो 22 × 2 × 0.3 × 2.1, ठीक है। तो इसका मैं कैलकुलेशन डायरेक्टली लिख देता हूँ। कैलकुलेशन जो आएगी इसकी वो आएगी आपकी, ओके। तो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे इसकी, ओके। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो क्यूब में से ये वाला सरफेस जो है, क्योंकि ये सरफेस ओपन नहीं है, ये सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है, ये सरफेस ढका हुआ है, तो ये वाला जो एरिया है वो एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये ओपन नहीं है एरिया, ये एरिया आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो
टोटल सरफेस एरिया जो इस शेप का होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप किसके बराबर आ जाएगा? देखो पहले क्यूब का एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया कितना है 150 प्लस ये वाला एरिया 22 इंटू 2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, उसमें से माइनस कौन सा एरिया करेंगे? ये वाला एरिया माइनस कर देना है, माइनस मतलब पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तो आप कर लोगे आराम से। ओके, समझ में आ गया ना? ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है? उसके पास कह रहा है कि एक वुडन टॉय रॉकेट है। तो रॉकेट है एक हमारे पास, किस तरह की शेप है उसकी? शेप देख लो, रॉकेट दिवाली पे चलाए होंगे सभी बच्चों ने। ओके, तो इस तरह की इसकी शेप है और नीचे से ये क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। ठीक है, नीचे से इसकी शेप है सिलेंड्रिकल। ओके, तो ये जो इसकी टोटल हाइट दी है वो हाइट दी है 26 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इज़ 26 सेंटीमीटर और कोन की जो हाइट है ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कोन का जो बेस है, कोन के बेस की जो ये वाली हाइट है, ये वाली जो रेडियस है, वो रेडियस उसने दी है 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सॉरी, सिलेंडर की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये वाली रेडियस है 3 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस है उसकी 5 सेंटीमीटर। ये वाली जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें इसको करना है पेंट। तो पेंट करने के लिए टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे? अब उसमें देखो, उसने कोन को कह रहा है वो कि कोन को जो पेंट करना है, कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। इसको बनाना है हमें ऑरेंज कोन को, और इसको बनाना है हमें येलो। ठीक है, तो कोन को बनाना है ऑरेंज और इसको बनाना है येलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कोन का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आर भी है हमारे पास एच भी है, तो एल को फाइंड कर लेंगे पहले। तो एल क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 25 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 61 का अंडर रूट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6.5। ओके, सॉरी, ये जो है डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। ये टोटल डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है टोटल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6.25 और इसको जब हम अंडर रूट करेंगे, ठीक है, अंडर रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो एल की वैल्यू ये आ गई। तो सी एस से ऑफ कोन का जो सी एस से होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाई आर एल। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ओके, आ जाएगी। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालना है? सिलेंडर का निकालना है। सो सी एस से ऑफ सिलेंडर का सी एस से क्या पढ़ा था हमने? सिलेंडर का सी एस से होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, सो 2 पाई आर एच होगा सिलेंडर का सी एस से। सो 2 पाई आर एच, आर कितनी है इसकी? 1.5, तो पाई आर की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और एच कितना है? 26 टोटल है, तो ये कितनी हो जाएगी लेंथ?
20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 6 उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये है आपका 20। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 × 20, 60 पाई आ गया भाई CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया भी हमें पेंट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया पेंट करोगे तो ये क्या है, सर्कुलर शेप है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सर्किल है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई r की वैल्यू 1.5 है, 1.5 का 2.25 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया 2.25 पाई के बराबर, और ये हो गया 60 पाई के बराबर। तो टोटल जो सिलेंडर, ये वाला जो सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना हो गया, देखो इसका एरिया हो गया 60 पाई, इसका एरिया हो गया 2.25 पाई, और इसका एरिया जो हुआ है कैलकुलेशन के बाद वो मैं लिख देता हूँ 63 पॉइंट ओके। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका पेंटेड एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा इसका पाई RL। ओके, ऊपर वाला जो ये कोन का सरफेस एरिया है वो आ गया पाई RL। अब आपको देखो ये वाला जो है नीचे जो बेस है, बेस आपका इस तरह का है, ये सर्कुलर बेस है, कोन का बेस की बात कर रहा हूँ। कोन का बेस ये है, 5 सेंटीमीटर की इसकी डायमीटर है, और देखो ये सिलेंडर है उसके अंदर। तो पेंट कितने पे होगा, पेंट इस एरिया में होगा, है ना भाई। यहाँ तो ये सिलेंडर इससे चिपका हुआ है, तो इस पे तो पेंट होगा नहीं, तो ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, इस बचे हुए पोर्शन पे पेंट करना पड़ेगा। तो बचा हुआ पोर्शन क्या है, वो ये वाला पोर्शन है। तो ये दिया है उसने 3 सेंटीमीटर, और टोटल दिया है उसने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया जो होगा वो आ जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर कितना है, 5 का 2.5, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2.5 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो कोन का बेस है, कोन के बेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 का स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। तो अभी क्या करना है हमें, देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड, जितना सरफेस एरिया जो है कोन पे पेंट करना है वो कैसे निकालेंगे हम। पहले तो कोन का सरफेस एरिया निकाल लो, पाई RL। ठीक है, पाई RL आ गया, वैल्यू में रख देता हूँ इसकी, कैलकुलेशन सिर्फ कर लेना आप। ठीक है, तो पाई RL का मतलब है पाई R की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और L कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड, अब ये कोन का जो होगा वो कैसा होगा, ऑरेंज में पेंट करना है इस एरिया को हमें। तो वो एरिया आ जाएगा आपका पाई इंटू 2.5 इंटू 6.5। ओके, प्लस ये वाला एरिया भी चाहिए हमें, ये वाला एरिया भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 2.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद में ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और सिलेंडर का समझ में आ गया, सिलेंडर का हो जाएगा आपका 60 पाई प्लस 2.25। तो येलो कितना आ जाएगा, येलो पेंट एरिया हो जाएगा आपका 60 पाई प्लस 2.25 पाई, तो ये आ जाएगा 62.25 पाई। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया जो है आपको येलो पेंट करना पड़ेगा, और वो वाला एरिया आपको ऑरेंज पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ओके, अब इसके बाद हम देखो एक एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है। 4 भी बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, आप उसको खुद भी कर सकते हो। मैं उसका कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कैसे। तो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में एक बर्तन है, ठीक है, और इस तरह से एक ये हेमिस्फेरिकल शेप का इसमें खांचा बनाया गया है। तो इसकी पूरी हाइट है 1.45 मीटर, 1.45 मीटर की हाइट है, और इसकी जो रेडियस है वो दी है उसने 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये है क्या, मयंक मेड ए बर्ड बाथ के लिए उसने बनाया है इसको। फॉर इस गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे, और उस कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम का भी एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना, बॉटम का भी एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr² h, ठीक है, 2πr² h हो गया, प्लस ये वाला एरिया हो जाएगा πr², ठीक है, और इस हेमिस्फेयर का ये वाला एरिया, ठीक है, तो हेमिस्फेयर का ये वाला एरिया, तो हेमिस्फेयर का ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, देखो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है 2πrh, ठीक है, सिलेंडर का एरिया हो गया 2πrh, प्लस ये जो सर्कुलर है हमारे पास, ठीक है, एक मिनट, ओके। अब क्योंकि बात जब ये हमें पोर्ट बनाना है तो उसमें क्या है कि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको अगर हम खुला भी रखें तो नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमें क्या है, यहाँ पे हमने उसके लिए जो है एक हेमिस्फेरिकल शेप बना दी, तो खाली इसी का एरिया निकाल लो आप, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा 2πr²। तो ये जो एरिया है ये एरिया किसका है, 2πrh तो है इसका, जो सिलेंडर है आपका, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस इसका जो हेमिस्फेरिकल शेप है, ये हेमिस्फेरिकल शेप का एरिया हो गया 2πr²। वैल्यू रख दोगे इसकी, r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी है, h की वैल्यू दी है 1.45 मीटर, ठीक है। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना या इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा इसका 3.3 मीटर स्क्वायर। आंसर मीटर स्क्वायर में ही है, तो आप इसको रेडियस को भी सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 13.1 इजीली हो जाएगी। कोई अगर फिर भी डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ ले, डाउट का समाधान आपका दिया जाएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया सरफेस एरिया, अभी हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड शेप्स। कंबाइंड शेप्स अगर दी है हमें तो उनका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं। जिस तरह से हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है सेम पैटर्न में हम वॉल्यूम को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि दो शेप अगर मिलके बन रही हैं एक साथ, तो दोनों शेप का हम अलग अलग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और उन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा टोटल शेप का वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो सिंपल है बहुत। मैं जस्ट इसके एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है कि ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस शोन इन फिगर। एक ग्लास जो है इस तरह का ग्लास बनाया है उसने। तो ग्लास कैसा है, यहाँ से थोड़ा सा इसका जो शेप है ये हेमिस्फेरिकल है, उभरा हुआ है, जिससे कि इसमें कम क्वांटिटी आए, ठीक है। उसको प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पे उसका शेप ऐसा बना दिया उसने कि दिखने में तो वो ग्लास ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो है भरा हुआ है, लेकिन यहाँ ये जो शेप बनाने से क्या है कि इस शेप का जो वॉल्यूम है वो हमारा बच जाएगा। इतना जूस हम जो है सेव कर सकते हैं। तो दिखने में तो वो लग रहा है कि ग्लास पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये शेप उसने इस तरह बना दी कि उसमें कम जूस आए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एपरेंट कैपेसिटी, देखो एक कैपेसिटी तो वो है जो इसमें एक्चुअल में आती है,
और एक कैपेसिटी वो है जो एपरेंट कैपेसिटी है। एपरेंट मतलब हमें तो ऐसा लगेगा कि ग्लास फुल भरा हुआ है, बट उस फुल वॉल्यूम में से हम इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अगर माइनस कर देंगे तो हमें जो है टोटल एक्चुअल कैपेसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो एपरेंट कैपेसिटी क्या होगी? एपरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है कि इस ग्लास के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना आता है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो सिलेंडर है, आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लोगे। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू यहाँ दी है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी इसकी एपरेंट कैपेसिटी। इसका मल्टीप्लीकेशन कर करा के आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया इसका एपरेंट कैपेसिटी। अब जो एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? एक्चुअल कैपेसिटी को हम कैसे निकालेंगे? जो एपरेंट कैपेसिटी है उसमें से माइनस कर देंगे किसका? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्यूब होता है आपका जो है स्फेयर का वॉल्यूम। तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। उसको मैं लिख देता हूँ 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो भी आप इजीली इसी तरह से कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट यही है बस। ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। फॉर्मूला यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉर्मूले जो है क्लास 9th के अंदर ही कवर कर चुके हैं हम। तो इस तरह से 13.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद है कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। अगर हम सॉलिड्स का कन्वर्शन कर दें एक शेप से दूसरी शेप में तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड शेप्स। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने इस ग्लास के अंदर, ये कोई ग्लास है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप में है, और इस ग्लास को जो है पूरा फिल किया हुआ है हमने, किसके साथ? पानी के साथ। अब हम क्या करते हैं कि कैनोनिकल शेप ले लेते हैं, कोन की शेप का एक दूसरा शेप ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पानी को इस कोन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पानी जो है यहाँ तक फिल हो जाता है, उसके बाद ये, या इसको मान लेते हैं कि पानी जो है पूरा ही फिल हो जाता है, ये इस कोन को पूरा फिल कर देता है। जितना टोटल पानी था उसने इस कोन को फिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम है, इस शेप का जो वॉल्यूम है और इस शेप का जो वॉल्यूम है, वो दोनों इक्वल है। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज जस्ट ए कैपेसिटी टू फिल एनी टाइप ऑफ लिक्विड, एनी टाइप ऑफ गैस। तो हम इस लिक्विड को इसके अंदर डाल रहे हैं, बट सेम लिक्विड जितनी क्वांटिटी इसमें है उतनी ही ये पूरा फिल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम के बराबर हो गया है। समझ गए बात? ओके, तो इन्हीं जस्ट कंसेप्ट्स के ऊपर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है, मान लेते हैं कि कोई एक स्फेयर है आपका किसी मेटल का, तो मेटल का स्फेयर लिया हमने। ये मेटल का स्फेयर क्या है? सॉलिड है। अब इस स्फेयर को चेंज करके हमने क्या बनाना है? एक कोन बनाना है। ठीक है, कोन कैसा बनाना है? एक कोन बनाना है जिस कोन की रेडियस हमें दी है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा कोन बनाना है हमें। इस स्फेयर का जो आपको वॉल्यूम दिया है, वो वॉल्यूम मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है वॉल्यूम का? जो वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे दिया मान लेते हैं। तो भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास स्फेयर है, उससे आपको एक कोन बनाना है। कैसा कोन बनाना है? जिसकी रेडियस हो 10 सेंटीमीटर की रेडियस होनी चाहिए। तो अब इसका जो कोन है, कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वॉल्यूम भी सेम रहने वाला है। इसका मतलब है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ से एच की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि एक
100 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास स्फेयर है, उस स्फेयर से आपने एक कोन बनाया जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो अब उस कोन की हाइट बताओ कितनी होगी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 3 × 100 अपॉन पाई × r स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है आपको, r की वैल्यू भी पता है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें रख दोगे तो ये आ जाएगा 3 × 100 अपॉन पाई × 10 × 10, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया तो 3 अपॉन पाई, फिर इसको डिवाइड कर लोगे 3 अपॉन 3.14, डिवाइड करके जो आंसर आए 0.8 समथिंग आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो ये कोन जो बनेगा आपका बनेगा कितना, 0.8 समथिंग सेंटीमीटर हाइट का जो है वो कोन बनेगा। कंसेप्ट समझ गए आप। तो इस तरह से हम वॉल्यूम्स का कन्वर्शन करेंगे, एक सॉलिड शेप से दूसरी शेप में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने कोन बनाया है, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि इसी को हम एक वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई इससे एक वायर बनाना है हमें। वायर कैसा बनाना है कि उसकी जो रेडियस होगी, इस वायर की जो रेडियस होगी आपकी, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। इस वायर की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इस वायर की लेंथ क्या होगी। ठीक है, लेंथ कह देते हैं कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो इससे ये जो शेप है जो अभी बनी है, ये शेप कैसी है, ये शेप है सिलेंडर की शेप। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h उसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम इस स्फेयर का है उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर का है, उतना ही वॉल्यूम इस वायर का होना चाहिए। तो वायर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई r स्क्वायर h से निकालोगे। तो दोनों को बराबर रख देंगे, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 अपॉन h या l, देखो यहाँ पे l कह रहे हैं इसको, तो इसको l भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में h है तो यहाँ पे h ही लिख देते हैं, इसको भी हम h मान लेते हैं। तो 100 अपॉन पाई इंटू r स्क्वायर यानी कि 1 × 1, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन पाई या 100 × 7 अपॉन 22। ठीक है, तो करीब ये आपका 30 या 31 सेंटीमीटर के आसपास ये आ जाएगा। समझ गए बात। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वो क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। ओके, बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। फिर भी अगर डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछें, आपके कमेंट्स को सोल्व किया जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 13.3 यहाँ पे आप बिल्कुल इजीली आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं अब हम फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, 9th में नहीं पढ़ी है, 9th में सिर्फ कोन पढ़ा है। तो उसका फ्रस्टम क्या होता है वो हम चीज़ यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम क्या होता है, देखो ये जो कोन है आपका, कोन है मान लेते हैं हमारे पास। ठीक है, इस कोन को हम यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर दिया तो अभी जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी आपके पास अभी शेप इस तरह की रह जाएगी। तो इसको जो ये शेप बनी है, इस शेप को कहते हैं हम फ्रस्टम। ठीक है, ये तो है आपका पूरा का पूरा कोन, और इसको कहते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, ये हो गया फ्रस्टम। अब इसमें जो रेडियस रहती है, ये जो बेस वाली रेडियस है ये अलग होगी और ये वाली रेडियस अलग होगी। तो अगर बेस वाली रेडियस को R1 माने और जो ऊपर टॉप वाली रेडियस है वो अगर R2 हो, तो सिचुएशन क्या होगी, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को सीखते हैं। एक बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके सिंपल फॉर्मूले भी हैं, अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूले याद कर सकते हो तो मैं फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा, लेकिन मैं तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले भूले भी जा सकते हैं लेकिन तरीके कभी भूले नहीं जाते। तरीके जो है याद रह जाते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट होता है, उनका कुछ बेस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो उसको देख लेते हैं।
12th एग्जाम्पल कह रहा है कि द रेडियो ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन 45 सेंटीमीटर। देखो मैं फ्रस्टम ऐसा बना लेता हूँ, ऊपर से जो है थोड़ा बड़ा है और नीचे से छोटा है। ये हो गया आपका फ्रस्टम, ठीक है। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ख़राब ही है, ओके। तो ये फ्रस्टम है इस तरह का। तो ये इसकी हाइट मान लेते हैं हम h1 है, सॉरी इसकी जो हाइट दी है वो 45 सेंटीमीटर दी है। फ्रस्टम की जो हाइट है वो दी है 45 सेंटीमीटर, ओके 45 सेंटीमीटर दी है। और रेडियस जो ऊपर वाली रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर की दी है और नीचे वाली रेडियस है 7 सेंटीमीटर की। ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। अभी हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका CS से फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो ये ओरिजिनल कोन था वो ओरिजिनल कोन इसका बना लेते हैं। हमने क्या किया है, इसका ओरिजिनल कोन बना लिया है। इसको हमने A मान लिया है, इसको हमने C मान लिया, इसको हमने D मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको P मान लिया, ठीक है। और इसको हमने H1 मान लिया, जो इसकी कोन की जो हाइट है उसको हमने मान लिया H1, और जो इसकी स्लैंट हाइट है इसको हमने मान लिया L1, ठीक है। और ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया Q, ओके। और ओके, ठीक है। तो अभी देखो इसकी जो ये जो बड़े वाला कोन बना आपका ABO, इस बड़े वाले कोन की जो हाइट आएगी, अब देखो इस कोन, देखो इसमें जो है सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझ लो। पहले हम इस पूरे कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उस कोन के सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन का सरफेस एरिया माइनस कर देंगे। बड़ा सिंपल है। सिमिलर फैशन में कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, बड़े वाले कोन का, और छोटे वाले कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें ये बेस का भी सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा और इस बेस का सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। किसके सरफेस एरिया के साथ, इस फ्रस्टम के सरफेस एरिया के साथ। तो टोटल शेप का सरफेस एरिया, टोटल फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल वही रहने वाले हैं। लेकिन अभी हमें जब कोन के जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसमें हमें कोन की हाइट चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो कोन की हाइट कैसे पता करेंगे हम, उसके लिए देखो ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर मैंने पढ़ाया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब क्या होता है कि उसके तीनों एंगल जो है बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, या दो एंगल भी बराबर होंगे तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो उसमें मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो भी बराबर होता है। मतलब AB अपॉन A' B' और BC अपॉन B' C' और CA अपॉन C' A'। ये चीज़ें हमने लोअर क्लासेस में कवर की हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैंने थोड़ा सा रिकैप उसका यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ओके। तो इस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट क्या है, अब मान लेते हैं कि ये जो छोटा कोन बना है, इस छोटे कोन की जो हाइट है वो हमने मान ली H2, बड़े कोन की हाइट हमने H1 मान ली, छोटे कोन की हाइट हमने H2 मान ली। तो अब देखो इसमें ये जो ट्रायंगल है एक आपके पास छोटा, दो ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ कंसिडर करेंगे। एक ट्रायंगल है हमारा OPB एंड ट्रायंगल OQD। दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल हैं, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल 90 डिग्री के बराबर है
और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, तो जब ये दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो बराबर हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड मतलब H1, तो H1 अपॉन इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? H2 इज इक्वल टू, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है 28 सेंटीमीटर और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि H1 इज इक्वल टू 4 H2। समझ में आई बात? H1 इज इक्वल टू 4 H2। पहली चीज तो ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब आपको H1 किसके बराबर है? और H1 इज इक्वल टू 45 प्लस H2 के बराबर है। H1 की वैल्यू किसके बराबर है? 45 प्लस H2 के बराबर है। 45 प्लस H2 को अगर ऐड कर दे तो H1 के बराबर आ जाएगा। H1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 4H2 इज इक्वल टू 45 प्लस H2, तो यहाँ से 3H2 इज इक्वल टू 45, तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। H2 की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। तो H1 कितना हो जाएगा आपका? H1 हो जाएगा 45 प्लस 15 यानी कि 60 सेंटीमीटर, H2 हो गया, और H1 आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? आपने H1 और H2 की वैल्यू दोनों की निकाल ली। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? दोनों, मैंने क्या बताया, बड़े कोन में से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो। बहुत सिंपल है। तो कैसे होगा? तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा? बड़े कोन का वॉल्यूम, बड़े कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, इसको हमने मान लेते हैं R1, और ये वाली जो रेडियस है इसको हमने मान लो R2। तो R1 स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। R1 स्क्वायर कितना है? R1 है आपका 28, H1 है आपका 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे R2 है आपका 7 सेंटीमीटर, H2 है आपका 15 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये समझ में आई बात? अब हम, क्योंकि अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के अंदर क्या है? L की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। L1 कितना हो जाएगा? H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये L1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 66.20। सिमिलरली हम L2 निकाल लेंगे। L2 आ जाएगा आपका 16.55, यानी कि छोटे कोन का स्लैंट हाइट, ठीक है। अब हम क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा शेप का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रोस्टम। फ्रोस्टम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? फ्रस्टम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बड़े कोन के सरफेस एरिया में से छोटे कोन का सरफेस एरिया माइनस कर दो, तो यानी कि पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो सरफेस एरिया मैं लिख देता हूँ 4561.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ये वाला एरिया आया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये वाला एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा 5461.5 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर आ जाएगा आपका 8079.5, ठीक है। समझ में आई बात? कंसेप्ट समझ में आया? ओके। अब देखो, अगर इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन करना है तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे कोन के, सिलेंडर के, उन्हीं से पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। कोई नया फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो कि सर नहीं, फॉर्मूले होने चाहिए जिससे कि क्वेश्चन इजीली हो जाए, तो मैं आपको फॉर्मूले भी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इनका डेरिवेशन भी जो है इसी तरह से हो जाएगा जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो
ओके, आपकी बुक में दिए हैं क्वेश्चन, फॉर्मूले आपकी बुक में दे दिए हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक कोन है हमारे पास इस तरह का, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रस्टम है तो इसको हम कोन को थोड़ा काट देते हैं, ठीक है। ये कोई फ्रस्टम ले लिया हमने, तो इसके बारे में अब मैं डायरेक्टली आपको कैसे फॉर्मूला यूज़ करने हैं वो बता देता हूँ। अगर इसकी बेस की रेडियस R1 है और टॉप की रेडियस इसकी R2 है, मान लेते हैं कि टॉप की रेडियस R2 है, ठीक है, और इसकी हाइट मान लेते हैं h है, फ्रस्टम की हाइट मान लेते हैं h है, ओके। तीन चीज़ अगर आपको दे रखी हैं तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। और सी एस से का फॉर्मूला लिख लो, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अभी L कहाँ से आया? L की वैल्यू है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। L है ये वाली, ओके। अब उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? वो निकालोगे पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। L की वैल्यू अगेन यही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूले याद रख सकते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो आपको कहूँगा कि लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको याद रखना है तो उसी कंसेप्ट से आप करो। तो कंसेप्ट से करोगे तो ईजीली आप देखो। अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर 10th क्लास में हो, 10th क्लास के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ टाइम का डिफरेंस आप देखो। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें आप फॉर्मूले भूल सकते हो, बट वो जो मेथड मैंने आपको समझाया उसमें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इजीली आप आराम से कर सकते हो। खैर वो भी वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो आपको ईजी लगता है वो काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 13 है। 13 एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल, ये फॉर्मूले लगा के आराम से कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 14 भी एग्जाम्पल ऐसा ही है। एक्सरसाइज 13.4 इन्हीं पूरे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी दी है। तो क्वेश्चन आपको जहाँ से मिलते हैं, जैसे मिलते हैं, जितने ज़्यादा मिलते हैं वहाँ से ट्राई करो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो लेक्चर को अगर कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है या कोई सजेशन है आपका तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि मेरी जो मुहिम है वो ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और कंसेप्ट वाइज स्टडी लोग कर सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।